नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि आपके लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी कि आप अपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर पाओ। हाल ही में DMAR हरियाणा ने 501 पोस्ट को अप्रूव किया है फॉर नर्सिंग ऑफिसर। ये पोस्ट अप्रूव हो चुकी हैं, बहुत ही जल्दी इनके लिए फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा और एज सून एज इसके लिए एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब थोड़ा सा इस न्यूज को कवर कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में ये बात बताई है कि नर्सिंग ऑफिसर की 501 पोस्ट को जो खाली हैं उनको बहुत जल्दी फिल कर दिया जाएगा। बहुत सारी इसके अलावा भी पोस्ट के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा 501 पोस्ट जो कि अप्रूव हुई है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर करा है कि विद इन 3 मंथ्स इस पोस्ट को फिल कर दिया जाएगा, यानी कि इस 3 मंथ के इंटरवल में आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स, एग्जाम का प्रोसेस, ये सब का सब कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। सबसे पहले तो आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री है या फिर आपने GNM डिप्लोमा कंप्लीट किया है, उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस है 2 ईयर इन अ 50 बेडेड हॉस्पिटल, दो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा एलिजिबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो वो आपकी 30 ईयर रहती है अलोंग विद द एज रिलैक्सेशन बाय कैटेगरी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, DMAR की ये जो 501 वैकेंसी है, इन 501 में से कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स रहेंगी, ये चीज फाइनल नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो पाएगी, कितनी सीट कैटेगरी वाइज रहने वाली है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि DMAR की ये जो वैकेंसी है यहाँ पर 80-20 रेशो नहीं रहता है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो स्टूडेंट्स जो ऐसा बोलते हैं कि भाई 80-20 रेशो की वजह से हम एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं या फिर क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 80-20 रेशो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पर बच्चे एग्जाम पैटर्न जो रहता है, आपके पास नर्सिंग के क्वेश्चंस रहेंगे और उसके साथ साथ नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे अलोंग विद नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग। नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सिंपल इजी 1 लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस काफी कम रहेगी, यानी लेवल जो रहता है वो मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच का रहेगा। ज्यादा डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर नहीं है जैसा नॉर्सेट में रहता है। नॉन नर्सिंग में देखें तो यहाँ पर बच्चे आपके पास इंक्लूडेड रहता है हरियाणा GK, अलॉन्ग विद दैट कंप्यूटर एंड लैंग्वेज में हमारे पास रहता है इंग्लिश एंड हिंदी। ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे इन द नॉन नर्सिंग पोर्शन, और ये नॉन नर्सिंग वाले क्वेश्चंस ही सारा कंपटीशन बिल्ड करते हैं। सारी मेन फाइट जो है वो यहीं पर होने वाली है, क्योंकि नर्सिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पर यहाँ फोकस करना है नॉन नर्सिंग के ऊपर। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। वो लोग जो सिर्फ हरियाणा के रेजिडेंट हैं, यानी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, या फिर वो भी जो किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो लास्ट टाइम की अगर बात करें तो DMAR की जो वैकेंसी थी उनमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल है, यानी आपका रेजिडेंस हरियाणा का है, तो ही आप DMAR की वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फर्दर डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आएगी उसके अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या इस बार भी वही सेम लास्ट टाइम वाला क्राइटेरिया रहने वाला है। और अब बात आती है कि वैकेंसी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसको फाइट करना कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है, तो वो आप कर सकते हो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़कर, जहां पर डेली 7 AM लाइव क्लासेस होती है, जहां पर हाई यील्ड MCQ आपको मिलेंगे। उससे बाहर कोई पेपर जाने ही नहीं वाला है। और उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हो NPrep ऐप, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।